सेव करो और उसको इन्वेस्ट करो। सबसे पहले सेविंग, देखो सेविंग का फॉर्मूला सही करो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग, नहीं, इनकम माइनस पहले सेविंग फिर एक्सपेंडिचर। सेविंग को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दियो। मैंने बताया था ना 50-30-20 रूल, असल में वो 20-50-30 रूल है, ठीक है। पहले इनकम आते ही पहले एक्सपेंडिचर शुरू मत कर देना, पहले सेविंग करो। सेविंग कैसे, आई इनकम 20% निकाल के दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ स्पेंड, ठीक है। दूसरे अकाउंट में डाल दे जिसमें फोन पे यूपीआई ना चल रहा हो, नहीं तो फिर वो भी गया, ये कब 50 रुपए के मोमोज खरीद ले, कब कैफे में 300 का पिज्जा खा ले, पता नहीं चलेगा। तो उस अकाउंट में डालो सेविंग वाले में जिसमें आपका यूपीआई वगैरह ना चल रहा हो, ठीक है। फिर सेविंग के बाद अब इन्वेस्ट कहाँ करें उसको, सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड का वीडियो मैंने मतलब पिछली वीडियो में बता दिया था, इमरजेंसी फंड उसमें करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, इमरजेंसी फंड बन गया, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, ठीक है। 500 रुपये लो, 1000 रुपये लो और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। यार मेरी अभी उम्र नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ यार, म्यूचुअल फंड्स में अभी से क्यों करूँ। देखो एलडी इन्वेस्टिंग का फ़ायदा होता है कंपाउंडिंग के साथ, और आपकी एक हैबिट डेवलप होती है। लिटरली ये सब हैबिट का ही खेल है। बड़े लोग को लगता है कि जब बड़े हो जाते हैं उनको लगता है कि यार सब दिक्कत, वो सारी दिक्कत थोप देता है कि लो इनकम पे है, यार हमारे पास पैसे कम है। उनके पास देखो यार, शर्मा जी है, उनके पास 1 लाख 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, अरे उसका बेटा देखो 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और हाल उसका भी यही है। उसको भी लग रहा है यार पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा महीने के एंड तक के, ठीक है। तो वही बस बजट बनाना और फिर उसके बाद सेविंग स्टार्ट करना और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है म्यूचुअल फंड से। धीरे धीरे इन्वेस्टिंग सीखो यार, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो एकेडमिक्स वाली नहीं, ठीक है। आपको अपना टाइम दो इस चीज़ के ऊपर, इन्वेस्टिंग सीखने के ऊपर, ठीक है। और अब आता है इसके बाद तीसरी स्किल फॉरमोस्ट, लर्न व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लायबिलिटीज। देखो एसेट मैंने रिच डैड पुअर डैड में पढ़ा था कि पुअर पीपल डोंट हैव एसेट और लायबिलिटीज। जितनी उनकी इनकम होती है, जितनी उनकी एक्सपेंस होती है, वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। और जो मिडिल क्लास होती है, दे बाय लायबिलिटीज थिंकिंग दे आर एसेट, ठीक है। रिच पीपल बाय एसेट, एसेट वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में पैसे लाए, लायबिलिटीज वो होती है जो आपकी पॉकेट से पैसे निकाले। सिंपल डेफिनेशन, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज। तुमको हैरानी होगी लिटरली कि बंदे हैं ना एसेट लायबिलिटीज में डिफरेंस नहीं कर पाते, इतने नॉलेजेबल होने के बाद भी। उनको लगता है जैसे कि ये लोगों को लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो पीपल है इंडियन के, उनको लगता है कि जो उनका घर है वो एक एसेट है। उनको लगता है उनका एक घर एसेट है, पर एसेट कैसे हो सकता है उनका घर, उसकी ईएमआई जा रही है वो हम। लेकिन लोग बोलते हैं कि यार ये ग्रो तो करेगा, लेकिन एक बात बताओ, ग्रो करेगा तो क्या, उसको बेच दोगे, जब तक कि बेचोगे नहीं प्रॉफिट नहीं आने का, ठीक है। और घर तुम बेचोगे ही नहीं, तो वो तुम्हारी जो तुम लोगों को लगता है ना मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास बाय लायबिलिटीज थिंकिंग दे आर एसेट, ये दिक्कत है। आपको एसेट और लायबिलिटीज का डिफरेंस पता होना चाहिए, और बाय एसेट टू गेट रिच, और फिर उस एसेट से जो पैसा आएगा वो जाके तुम फिर लायबिलिटीज खरीदो, कार खरीदो, कुछ ही खरीदो, वो सब लायबिलिटीज में आती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी की चीजें सीखने के लिए मतलब यार मनी से रिलेटेड मैं तुमको इतनी, तुम्हारा फाउंडेशन मनी से इतना बेहतरीन कर दूंगा कि तुम सोचोगे कि तुम मुझको थैंक यू बोलोगे लिटरली कमेंट में आके। फाइनेंशियल फाउंडेशन इतना बेहतरीन कर दूंगा कि आप रिच हो ही जाओगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल।